बाबरी मस्जिद के जो फैसला अभी सलीम खान साहब ने बताया कि आस्था की बुनियाद पर दिया गया और बहुत बोल्ड लफ्ज़ों में ये लफ्ज़ यूज़ हुआ। फिर अभी भी आप देख रहे हैं कि ये बाबरनामा जैसी किताबों के हवाले के ज़रिए और रातों रात, तो जो पहले तो हम मीडिया देखते हैं, अब मीडिया तो सारा का सारा ब्लेम वो इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये कोर्ट का फैसला था और मुसलमानों ने उस पर एहतजाज कैसे कर रहे हैं और कैसे पथराव कर रहे हैं। हालांकि लाठी चार्ज के बाद अब कोई निहत्ते अवाम के पास क्या रह जाएगा जब वो पिट रहे हैं, और फिर वो गोली मार के उससे भी डिनाई करना कि हमने गोली मारा। लेकिन ये जो मीडिया ने तो एक अपनी तस्वीर बनाई और वो गोदी मीडिया कहलाने लगे, और कोई अब देखते भी नहीं, पता नहीं कौन लोग देखते हैं। लेकिन दूसरा जो सेक्युलरिज्म को संभालने वाला पिलर था बड़ा जो माना जाता है, वो कोर्ट की तरफ हम बड़ी उम्मीद से देखते हैं, जुडिशरी। लेकिन अब आप देखें कि ये अजमेर के उसमें भी फ़ौरन उन्होंने फैसला दे दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हालांकि वो अजमेर दरगाह उसमें आती ही नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं कि फ़ौरन फैसला दे दिया गया सर्वे, हालांकि दूसरा सर्वे कोर्ट का डिसीजन नहीं था, वहाँ के मजिस्ट्रेट ने खुद करवाया, जिसके बाद ये दंगे बढ़ गए। फिर तीसरा हम ये देख रहे हैं ज्ञानवापी का, सुन रहे हैं चंद्रचूड़ साहब ने जो एक गैप क्रिएट करके गया 2022 में अपने उस फैसले में ज्ञानवापी के। तो अब क्या भरोसा की नज़र से एक सेक्युलर कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम नौजवान या मुसलमान किस चीज़ पर भरोसा करें? ये किस तरफ जा रहा है देश? ये एक टेम्पररी सेटबैक है। मैं मानता हूँ कि जुडिशरी का झुकाव जो है वो थोड़ा, अब देखिए बाहर जब एकदम कम्युनल एटमॉस्फेयर हो रहा है जी, तो उसका कुछ असर जुडिशरी पर पड़ेगा ही जी, और वो पड़ रहा है। अभी सभी देशों में ये देखा जाता है कि जुडिशरी ज़्यादातर मेजॉरिटी कम्युनिटी और ताकतवर कम्युनिटी की बात को ज़्यादा, क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी बात को, उसकी आस्था को, उनकी हसरतों को मीडिया भी बहुत हाईलाइट करते रहता है जी। और जो कमज़ोर तबका है, माइनॉरिटीज़ है या कमज़ोर तबका है, उनकी बात मीडिया तक पहुंचती नहीं है, तो वो समाज में कहीं दब जाती है। तो जैसे आम आदमी एक बात सुनता है, वैसे जुडिशरी भी एक बात सुनती है। और इस दौर में जहाँ गोदी मीडिया वगैरह हो गया है, वहाँ रोज़ हम देखते हैं कि कम्युनल भाषण हो रहे हैं, कम्युनल डिस्कोर्स हो रहे हैं, तो इसका असर जुडिशरी पर नहीं पड़ेगा ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, और इसीलिए पड़ रहा है और ये टेम्पररी सेटबैक है। मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को पेशेंस रखना होगा जी। और हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही लड़ सकते हैं। एक बार दरवाज़ा खटखटाया, कुछ नहीं हुआ, दोबारा खटखटाया, नहीं हुआ, 10 बार खटखटाया, नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है जी। हम हिंसा से लड़ नहीं सकते, लड़ना नहीं चाहिए जी। कानून के बाहर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके रिपरकशंस बहुत बहुत खराब होंगे जी। और 2-4 लोग ऐसा करेंगे लेकिन उसका खामियाजा पूरी कम्युनिटी को भरना होगा जी। इसलिए हमें पेशेंस से काम लेना होगा। हम जैसे ये पॉडकास्ट चल रहा है, हम हमारा डिस्कोर्स ऐसा करें कि हम जो न्यायप्रिय जनता है जिसमें सभी मजहब के लोग आते हैं उनको अपील करें जी। सेक्युलर जनता को अपील करें कि भाई हमें देश का आइन बचाना है, इस मुल्क का अमन बचाना है, साथ में रहना है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस में मानते हैं। अगर ये खून खराबा बढ़ा तो इसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। इस अपील के द्वारा और जो डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस है उस इंस्टीट्यूशन के जरिए हमें बार बार न्याय का दरवाजा खटखटाना होगा और वहीं से न्याय मिलेगा। आज नहीं मिला कल मिलेगा, कल नहीं मिला परसों मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है।